नमस्कार दोस्तों। हमने सुना है कि जो काला कोट है, काला कोट डालने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपना मुंह भी काला कर लें। सुप्रीम कोर्ट ने मुझे लगता है कसम खाई हुई है कि ये अपना मुंह काला करके ही छोड़ेंगे। अब खन्ना जी, खन्ना है कि खान है कि खाना है, ये मुझे समझ नहीं आया कि नाम में खाना करूं, खन्ना करूं कि खान करूं। क्योंकि उन्होंने बोला कि जितने भी जजेस हैं उन सबको अपनी संपत्ति की घोषणा करनी पड़ेगी, यानी कि ऑफिशियली आपको वेबसाइट के ऊपर लगाना पड़ेगा। लेकिन साथ में ये भी बोल दिया कि आपके ऊपर है कि आप इसे डिक्लेयर करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। पहली बात ये मुंह काला करने वाला काम है। इतना कुछ हो गया, नोटों के डब्बे मिले हैं, कमरे भरे हुए मिले हैं, लेकिन कहते हैं कि हम अपनी संपत्ति का आपको नहीं बताएंगे कि हमने कहां कहां से कितनी कितनी रिश्वतें ली हैं, कितने घर ले लिए, क्या कुछ ले लिया। बच्चों को बाहर पढ़ाने के लिए कहां कहां से हमने एनजीओ से, सोरो से, और जो आपको मालूम है बाकी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन से पैसे लेने के बाद इंटरनेशनल जो फोर्सेस हैं जो भारत के टुकड़ा करना चाहती हैं, उनमें से किस किस से पैसे कितने लिए हम नहीं बताएंगे। हाँ, लेकिन मोदी जी के पास कितने जूते हैं, कितने कपड़े हैं, उनको बताने पड़ेंगे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी बताने पड़ेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो उनको जज करते हैं कि भाई ये जो लिस्ट दी है इन्होंने वो सही है कि नहीं, अपनी लिस्ट नहीं देंगे। पहली बात तो ये हो गया। एक कारनामा और हुआ, वही आदमी जिसके बाद ये सारे के सारे खुलासे होने शुरू हो गए हैं, वो बंदे का नया नया सीवी बाहर निकला है। वर्मा जी ने लिखा है रीइंस्टेटेड इन इलाहाबाद हाई कोर्ट, और वहां पर उन्होंने शपथ ली है कि मैं अपने सर की कसम खाकर अब वादा करता हूं कि दोबारा से पैसे नहीं लूंगा और जस्टिस दूंगा जो भी मेरे सामने आएगा। इससे बड़ी इनजस्टिस मुझे नहीं लगता कोई और हो सकती है। अब ये जो मुंह काला कर लिया है तो कर लिया है, हम भी इनको छोड़ दें ऐसा हो नहीं सकता। अब एक मुद्दा है जो मैं मंजरी से पूछना भी चाहता हूं इस वीडियो के दौरान, कि जो जजेस होते हैं उनकी जो जेब होती है वो आगे नहीं होती, इनकी पीठ के ऊपर के होती है। ये भी खुलासा आज आपको कर ही देंगे। मंजरी जी, जय सिया राम। जय सिया राम। मंजरी जी, ये काले कोट वालों ने क्या कसम खाई हुई है कि इन्होंने अपना मुंह काला करके ही छोड़ना है, लेकिन हटना नहीं है। देखिए, आप स्वतंत्रता के बाद जैसे जैसे कांग्रेस के हाथ में सत्ता जाती गई है, न्यायालय के ऊपर से एक अजीब तरह का आप असर देखेंगे। सबसे पहले जो ज्यूरी हटी, फिर इंदिरा गांधी ने आउट ऑफ टर्न जजेस का प्रमोशन शुरू किया, फिर धीरे धीरे उसके बाद से ही कोर्ट केसेस डिले होना और ये सब, तो जुडिशियल करप्शन शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि ये जुडिशरी ही थी जिसने इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द किया था, जिसके बाद इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी। उसको उस समय एहसास हुआ था कि जजेस की क्या पावर। उसके बाद कांग्रेस के मंत्री जज बने, फिर मंत्री बने, फिर जज बने। ये सारी चीजें आप देखते रहेंगे, ये काफी पुरानी चर्चाएं हैं। आज के समय में आते हैं, मोदी जी ने अपने 2014 का कार्यकाल शुरू होने के बाद एनजेएसी का गठन किया था। एनजेएसी में एक पारदर्शिता थी और एक जिम्मेदारी तय करना था। एक पियोन को भी कुछ जिम्मेदारी होती है, और अगर वो उन जिम्मेदारियों को फुलफिल नहीं करता तो उसे नौकरी से सस्पेंड किया जाता है, हटाया जाता है, उसको सजाएं दी जाती है। पर जजेस ने अपने आप को इस एम्बिट से बाहर रखा है। तो सबसे बड़ी बात क्या? कानून के ठेकेदार कानून से ऊपर है। यहाँ पर रिश्वत साबित हो गई है, सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। लेकिन आप देखिए, वर्मा साहब आराम से शपथ लेकर के, ठीक है उनको कोई चार्ज नहीं दिया गया, लेकिन वो खुले हैं, उनको किसी गिरफ्तारी का, किसी सजा का, किसी रिपरकशन का कोई भय नहीं है। उनके ऊपर किसी भी तरीके से प्रेसिडेंट रूल के अंडर में आती है, तो एक ये व्यवस्था होनी चाहिए कि हमारी महामहिम राष्ट्रपति मुर्मू जी, वो अगर चाहें तो इनको पनिश कर सकती हैं। तो वो एक जो मार्ग है जिसका अभी तक उपयोग नहीं किया गया था, मेरे ख्याल से वो अब शुरू हो जाना चाहिए। वर्मा साहब के कारण सब जो एक चीज हुई कि वॉलंटरी डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स, कि आपके पास कितने एसेट हैं इसका आप स्वेच्छा से घोषणा कर दीजिए।
इसको धीरे धीरे मैंडेटरी बनाना चाहिए, पहले वॉलंटरी फिर मैंडेटरी, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जाएगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि अब बिल्ली के गले में घंटा बांधना है, तो पहले चेन बांधो, उसमें फिर घंटी लटकाओ, 2 स्टेप में काम होगा, क्योंकि एक बार में नहीं हो पा रहा है, तो पहले चेन तो बांधो। इसलिए वॉलंटरी पहले और धीरे से इसको मैंडेटरी कर दिया जाएगा, क्योंकि अगर जजेस के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहा तो एवरी सिनर विल हैव अ फ्यूचर। ओके, तो न्याय के लिए जो है इस चीज के, और स्टेप बाय स्टेप, अब देखिए ये जो अभी 2024 से शुरू हुआ पीरियड है, 2029 तक जो चलेगा, उसमें भारतीय व्यवस्थाओं को सुधारेंगे, न्याय संहिता लेके आए, और इस तरीके से जो भी है व्यवस्थाओं को सुधारा जाएगा। जुडिशरी है, ब्यूरोक्रेसी है, पत्रकारिता है, जो अपने आप को चौथा खंबा कहती है, और ये सब चीजें आप ये देखिएगा, इसमें सफाई, अभी आपको पुलिस में रिफॉर्म्स दिख रहे हैं कि उनको जो है आम किया जा रहा है, उनके एमिनेशन अपग्रेड किए जा रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग अपग्रेड की जा रही है। तो एनजेएसी के थ्रू जो ये सारी चीजें बन रही है, उसमें बेटर एजुकेटेड जजेस, और इस तरह से आएगा। अभी आपने चंद्रचूड़ जी के बेटे का देखा कि वो किस तरीके से वो इलाहाबादिया के पक्ष में और खड़े हैं। तो ये मैं इनको जुडिशियल मैल प्रैक्टिस कहती हूँ कि एक भाई आपके पास एक वीडियो एविडेंस आ गया, उसके बाद केस चलाने का क्या मतलब, आप देखिए उसको एक बार फॉर्मेलिटी के तौर पे अदालत में, और उसके बाद उसके ऊपर दंड, जो भी सजा सुनाइए, दंड दीजिए। उसके लिए घसीट घसीट उसको चलाना इज अ जुडिशियल मैल प्रैक्टिस। मेडिकल मैल प्रैक्टिस पे भी आपको कर रहे हैं, जुडिशियल मैल प्रैक्टिस पे भी आपको करना पड़ेगा। तो समाज में, जैसे एक एग्जांपल मैं देती हूँ, भारतीय न्याय से उसमें संस्कृति में सूर्य के 7 घोड़े हैं, लेकिन 7 घोड़ों की लगाम एक साथ कस के रखनी पड़ती है। ऐसा नहीं है एक घोड़ा एक डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा घोड़ा दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है, तो फिर रथ चलेगा नहीं, वो वहीं रुक जाएगा। तो इसी तरीके से ये जो जुडिशरी है, ये सारे घोड़ों से एक अपनी ही दिशा में जा रही है, तो नकेल कसनी पड़ेगी, और वो कसी जा रही है। पर धीरे धीरे आपको इन सारी चीजों के रिजल्ट दिखेंगे, ओवरनाइट चेंजेस नहीं होंगे। पर मंजू जी, मुझे मजाक लगता है, आज 20 दिन हो गए, 20 दिन के बाद हमारे सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच बैठी है वर्मा जी के लिए, उनको एक मैसेज दिया गया कि आप अपने व्हाट्सएप के ऊपर कोई भी मैसेज डिलीट नहीं करेंगे, कोई भी वीडियोस को डिलीट नहीं करेंगे, कुछ भी डिलीट नहीं करेंगे, आपका फोन वैसे के वैसा होना चाहिए। जबकि जब ये वर्मा जी के पकड़े गए थे नोटों के साथ, तब भी इनकी बेंच 3 दिन के बाद गई थी और पुलिस को अंदर एंटर नहीं करने दिया था। ये तो हमारी जुडिशरी का हाल है। लेकिन अगर किसी और के साथ, आपके साथ, मेरे साथ ऐसा हुआ हो, आपको लगता है कि छोड़ देंगे, या हमें उसी वक्त उठा के नहीं लेके जाएंगे, हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उसी वक्त सीज करने चाहिए? नहीं करेंगे। एक सुभाष चंद्र जी हैं, सुभाष, आपने चंद्रचूड़ का नाम लिया तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने आरटीआई लगाई थी एक बार कि चंद्रचूड़ समेत बाकी जजेस के पास कितनी संपत्ति है, मुझे उसकी सूचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जवाब आया, आपको पता नहीं है, हम जजेस के पास एक राइट है कि हमारा मन करेगा तो हम वॉलंटरली अपनी संपत्ति को डिक्लेयर करेंगे, आपके कहने पर नहीं करेंगे। पहले भी कई बार इनसे अपनी संपत्ति का वेरवा मांगा गया, इन्होंने मना कर दिया। मंत्री जी, अगर ये इतने ही साफ सुथरे न्याय करने वाले लोग हैं, इनको अपनी संपत्ति को डिक्लेयर करने में इतनी शर्म क्यों आती है? पैसे लेते तो आती नहीं इनको। देखिए, एक सिस्टम चला आ रहा है, सिस्टम बदलते बदलते रुकेगा। आप जानते हैं, मान लीजिए आप एक कार ड्राइव कर रहे हैं 150 के एमपीएच पे, आप ब्रेक भी मारेंगे ना तो वो तुरंत नहीं रुकेगी, और तुरंत रुकी तो क्रैश कर जाएगी, थोड़ा आगे जाके ही रुकती है। अब वो 10 मीटर है, 20 मीटर है, 50 मीटर है, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना बड़ा कैसा ब्रेक है और कैसी क्या स्पीड है, कैसी सड़क की स्थिति है। तो वैसे ही आप जो वर्मा जी के केस में कह रहे हैं, ये वो ब्रेक मारा गया है, लेकिन रुकते रुकते ये सिस्टम रुकेगा, एकदम से चलता हुआ सिस्टम नहीं रुक जाएगा। हाँ, मालूम है वर्मा साहब ने गलत किया है, लेकिन अभी जो जुडिशियल सिस्टम है वो उसको
आप ये कह लीजिए, पहले का जमाना होता तो पता ही नहीं लगता, बात दबा दी जाती। दूसरी चीज, वर्मा साहब को ट्रांसफर नहीं किया जाता, शायद एलिवेट कर दिया जाता, या फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट में उनको जो है जैसे शपथ दिला दी है, काम भी दे दिया जाता और वो बदस्तूर अपना काम करते रहते। भाई वर्मा साहब ने ये इतनी सारी अकूत संपत्ति दिल्ली पहुंचने के बाद तो नहीं कमाई होगी, पहले से कमा के रखी होगी, ठीक है, तो कुछ तो पूर्व की संपत्ति होगी। तो ये जानते हुए कि वर्मा साहब क्या है, उनको एलिवेट करने वाली भी कुछ ताकतें होंगी, तो वो वर्मा साहब की सारी रिपोर्ट्स को दबा के छुपा करके उनको वहीं रखती थी। लेकिन अब वो सारी चीजें नहीं चल रही है, तो इसका ये पहला सबूत ये आ गया वर्मा साहब के डिमोशन से कि ब्रेक कहीं लगने शुरू हो गए। मनीषा जी, इसका सिंपल सॉल्यूशन नहीं है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस, वैसे तो ये सारे ठग खुद ही बैठ के डिसाइड करते हैं कि अगला चोर कौन होगा, लेकिन वो कहेंगे यार तुम चोर तो हो, हमें मालूम है, इसलिए तुम्हें हम सुप्रीम कोर्ट का जज भी डिक्लेयर कर रहे हैं अंडर कोलेजियम सिस्टम। लेकिन तुम जज तभी बन सकते हो जब तुम अपनी संपत्ति को डिक्लेयर करो। ये ऐसा नहीं लगता आपको कि तेरी भी चुप और मेरी भी चुप और जेब तो हमारे पीछे है, कोई आके बोल देंगे कल को कि हमें तो पता नहीं पीछे जेब में पैसे कौन डाल के चला गया, इसलिए जेब इनके पीछे हो गई है। आपको नहीं लगता कि जज बनने से पहले गवर्नमेंट को ये रूल बना देना चाहिए कि यू विल हैव टू डिक्लेयर योर एसेट्स, वरना आप जज नहीं बन सकते। बेशक आप ठगों ने अगला चोर डिसाइड करना है, बट यू विल हैव टू डिक्लेयर योर एसेट्स। क्या गवर्नमेंट ऐसा काम नहीं कर सकती? कर सकती है, पर न्यू अपॉइंटेड जजेस पे कर सकती है, पुराने पे नहीं करेगी। इनको सिंपल है, किसी के पास 2 साल है, किसी के पास 3 और किसी के पास मैक्सिमम 5 साल है। जब आप नीचे से आने वाले जजेस की इतनी संख्या हो जाए कि इनका कार्यभार उनको दे करके काम कराया जा सके, तब ऊपर वालों को वीआरएस लेने के लिए कहा जा सकता है, ठीक है। और इस तरीके से क्लेंजिंग होगी, जैसे आप बता रहे हैं वैसे क्लेंजिंग होना संभव नहीं है, ये नहीं सुधरने में। नीचे से आने वाले जो लोग प्रमोट होकर के आ रहे हैं, उनकी संख्या जरूरी है, उनकी ट्रेनिंग जरूरी है, और उनके द्वारा बनाए गए सिस्टम को स्मूथ फंक्शनिंग की जरूरत। इनके ऊपर कड़ी कार्यवाही इसलिए नहीं हो रही कि फिर पूरी जुडिशरी टॉके कर जाएगी, इसलिए आपको उस समय तक वेट करना पड़ेगा जब जो बाकी है लेटेस्ट एंट्रीज हैं ये किसी पोजीशन पे पहुंच जाए। अब आपको मालूम है कि इस तरीके से चीजें चल रही हैं, न्याय के इंटरप्रिटेशन का एक पर्टिकुलर तरीका है, ट्रेनिंग देने वाले यही लोग हैं, तो कहीं ना कहीं जो नए जजेस आ रहे हैं उनमें भी वो तरीके हैं। अच्छा, वकील से भी काफी लोग जज बनते हैं, वो भी उसी मैल प्रैक्टिस सिस्टम से आते हैं। तो आपने अगर किसी को हटाया है तो उसकी जगह भरेगा कौन? हम लोग सिर्फ ये बात करते हैं इसको हटा दो, इसको गिरफ्तार कर लो, इसको ये कर लो, उसकी जगह कौन भरेगा? जब आपके पास ऐसे लोग हों कि एक ईमानदार व्यक्ति उसकी जगह भर सके, तब आपका एक्शन सफल होता है। भाई इनको सुप्रीम कोर्ट से हटा दिया, इनकी जगह जो आएगा वो इनके जैसे ही आएगा, राइट? तो आपने क्या किया? आपने सिर्फ एक नेम प्लेट चेंज किया, सिस्टम वही रहा। आपका ध्येय वर्मा को जो जैसे मोदी फंक्शन करते हैं, वर्मा साहब को सजा देने की बजाय उनका फोकस कहाँ है? सिस्टम में ऐसा सुधार करो कि दूसरा वर्मा कभी ना आ पाए और जो सिस्टम है वो प्योरीफाई हो जाए, तो उसमें समय लगता। वरना वर्मा साहब को वर्मा साहब से आपने रिप्लेस कर दिया, सिस्टम वही रहा, करप्शन वैसे ही चलता रहा, नेम प्लेट बदल गई, कोई फर्क नहीं। आज तक कांग्रेस के जमाने में यही होता था। अब की पहली बार ये होगा कि धीरे धीरे नीचे से जो क्लियर मेंटालिटी आ रही है, नेशनलिस्टिक आइडियोलॉजी आ रही है, वो आकर के सिस्टम को चेंज करेगी और तब आप जो है ये कर लेंगे। हाँ, इसमें बहुत सारे लोगों को दिक्कत भी होगी और कुछ अपराधी छूट जाएंगे और ये आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। मन लुभावने वाली बात नहीं है, लेकिन सिस्टम जो ऐसे फंक्शन करता है, उसकी जो लैंग्वेज, उसकी जो स्पीड है, उसके हिसाब से इसके अलावा कोई नहीं है।
आपको ब्यूरोक्रेसी सुधारनी है, सेम पुराने आईएएस रिटायर होंगे, नीचे से आने वाले जब सीट लेंगे और बेटर परफॉर्म करेंगे इन कोऑर्डिनेशन टू द नेशन, तब जो है आपकी ब्यूरोक्रेसी बदलेगी। तो ये स्लो चलेगा, 10 ही साल हुए हैं, चमत्कारों की उम्मीद मत रखिए, अगले 20 साल 30 साल और लगेंगे तब, जब तक ये पूरी व्यवस्थाएं प्रो इंडिया प्रो भारत होगी। जी देखिए मंजरी जी, एक बात तो सही है, जब इन्होंने बोल दिया कि भाई आपको अपनी एसेट्स को डिक्लेयर करना है, 33 में से 30 जो जजेस हैं उन्होंने फिर भी उल्टा पुल्टा करके उन्होंने अपनी संपत्ति को डिक्लेयर कर दिया। 3 अभी भी बेशरम जजेस ऐसे हैं जो कहते हैं यार इतना सामान है, उसकी तो लिस्ट बनाने में महीनों लग जाएंगे, उन्होंने लिस्ट जमा ही नहीं करी। यानी कि लिस्ट भी जमा करानी है तो मर्जी से, न्याय देना है वो भी इनकी मर्जी से, भी हमें जो ठीक लगा हमने कर दिया। हमने कई बार बात करी है कि केजरीवाल को ये बोलकर इन्होंने बेल दे दी कि हमें जो ठीक लगा हमने वो किया, और पहले दिन, अभी तो सुनवाई शुरू नहीं हुई थी, इन्होंने अपना जो जजमेंट है वो रिजर्व भी कर दिया था, और पूरा पूरा दिन एक सिर्फ केजरीवाल को छोड़ने के लिए 5 दिन लगातार बहस करी। उसके बाद बोलते हैं कि बेल, जो कि बेल मांगी नहीं गई थी। यानी कि ये जो इनका मन करेगा वही होगा। अब आगे जाके पता लगेगा कि न्यायपालिका और कितना अपना मुंह काला करवाएगी हमारे लोगों के सामने। हम भी छोड़ने वाले नहीं हैं। कई लोगों ने मुझे बोला, सुमित जी आपके ऊपर अवहेलना का केस कर देंगे, आपको अंदर कर देंगे। दोस्तों, ये अवहेलना पूरे देश की कर चुके हैं, हमारे हिंदू समाज की ये कर चुके हैं। क्या आपको शर्म नहीं आती कि आपको अगर अपनी त्योहारों के ऊपर भी प्रोसेशन निकालना है तो जज साहब से परमिशन लेनी पड़ती है। होली खेलनी है तो ये बताते हैं कि होली कितने रंगों से खेलनी है, कितना पानी आप यूज कर सकते हैं। दिवाली पे पटाखे चलाने हैं या नहीं चलाने, ये आपको जज साहब बताते हैं। ये है हमारी अवहेलना, इस देश की अवहेलना। दूसरे पर्वों के ऊपर तो कभी बोलते नहीं कि बकरी को नहीं काटना है, काटना है तो कितनी स्लोली स्लोली काटना ताकि और तड़प कर मरे, तब नहीं बोलते, तब इनकी चूनी निकलती। लेकिन हमारे त्योहारों पर इनको, अभी तो बंगाल के अंदर हमारी शोभा यात्रा निकलनी थी तो बोल दिया कि 500 से ज्यादा लोग नहीं आएंगे, उनके हाथों में हॉकी तलवार चाकू कुछ नहीं होगा। लेकिन दूसरे वालों को बोल दिया जब ये निकले तो आप चाकू चुकू लेके खड़े होना, पत्थर तो आपने फेंका ही है, वो तो आपको जन्मसिद्ध अधिकार है, हम आपको रोकेंगे भी नहीं। तो ये ऐसे चलेगा ये देश का संविधान और देश का न्यायपालिका। अपना मुंह तो इनका काला किया ही हुआ है, और इसलिए क्योंकि ये देश की अवहेलना करते हैं, हम भी इनकी हर रोज करेंगे। बाहर में जाए ये बिके हुए जजेस, अब तो नोटों के ढेर इनके घरों से मिलने शुरू हो गए, अब क्या बोलेंगे। महेंद्र जी, थैंक यू सो मच। जय सिया राम। जय सिया राम।